Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to see a question paper of class 5th EVS. ये एक केंद्रीय विद्यालय का ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर है। मैं आपको एग्ज़ाम्स की पहले बहुत तैयारियां करा चुकी हूं ऑलरेडी। आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाए गए हैं, आपको जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम पेपर की क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आपको रिवीजन वीडियो भी बताई जा चुकी है। बाकी हर चैप्टर की एनसीईआरटी से क्वेश्चंस, वर्कबुक के क्वेश्चंस एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करते ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि पेपर कैसा आया, कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, कौन से आपने नहीं किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एनिमल्स कैन सेंस द कमिंग ऑफ सुनामी, टी सुनामी, स्टॉर्म एंड अर्थक्वेक। तो एनिमल्स जो है वो सुनामी, अर्थक्वेक और स्टॉर्म को आने से पहले ही सेंस कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने एक्चुअली कराया नहीं था टू बी ऑनेस्ट। बाकी सारे क्वेश्चन आई थिंक ऑलमोस्ट कराए हुए ही आए हैं, बट दिस क्वेश्चन फ्रॉम सुपर सेंसेस बिकॉज एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं था, दैट इज़ वाई स्किप हो गया होगा। बट आपको पता होगा ये चीज़ कि जब भी कोई चीज़ अर्थक्वेक या फिर कोई भी नेचुरल कैलामिटी आती है उससे पहले एनिमल्स को पता लग जाता है और वो कुछ हलचल करने लगते हैं आपस में। तो ये करेक्ट, इसका आंसर है ट्रू। ये बिल्कुल सही बात है कि उन्हें पहले से पता लग जाता है। अगला प्रश्न है, रिकॉग्नाइज दिस डांस फॉर्म। ये डांस फॉर्म बताइए, बहुत बार मैं आपको करा चुकी हूँ। भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया। ये है कालबेलिया। कालबेलिया जो प्रजाति है आपकी राजस्थान की, वो इसको परफॉर्म करती है। अगला प्रश्न है आपका, रसगुल्ला एंड हलवा। वेरी इजी क्वेश्चन। स्वीट, बिटर, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुकी थी जो कि टेस्ट के बेस पे क्वेश्चंस आ सकते थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू स्पेंड देयर समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द। ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं। कहाँ पर खेला करते थे? समर हॉलीडेज दिया हुए। समर में क्या आते हैं? मैंगो आते हैं और वो उसकी जेली भी बनाते थे, उसको सुखाते भी थे। तो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, नॉट गुआवा एंड ग्रेप्स। वी गेट ऑयल फ्रॉम। ऑयल हमें कहाँ से मिलता है? तेल। भिंडी सीड्स, मस्टर्ड सीड, मेथी सीड्स। तो ऑयल हमें मिलता है मस्टर्ड सीड से, सरसों के तेल से, सॉरी सरसों के बीज से सरसों का तेल मिलता है। पी कम टू इंडिया फ्रॉम। पीज इंडिया में कहाँ से आए? ये क्वेश्चन मैंने आपको इतनी बार रिवीजन में कराया कि ये, और कहा भी था कि इस पोएम से क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि कौन चीज़ कहाँ से आई है, अफ्रीका, यूरोप या फिर ऑस्ट्रेलिया। सो पीज इंडिया में आए हैं यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई दिस लेक। इस लेक को आइडेंटिफाई करिए। पिक्चर्स भी बहुत बार मैं दिखा चुकी हूँ। ये कौन सी लेक है? घटसीसर, डल, वुलर। तो ये है घटसीसर लेक, जिसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में बताया भी हुआ है। कितनी लेक्स हैं? 9 लेक्स की चेन है एक पूरी। नेक्स्ट इज, इन विच स्टेट दिस लेक इज सिचुएटेड। ये लेक कहाँ पर है? ये है राजस्थान में। इफ़ यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, अगर आप एक स्टील की फ्लैट प्लेट पानी के ऊपर रखते हैं, इट विल सिंक और इट विल फ्लोट। तो वो फ्लोट करेगी क्योंकि फ्लैट है, सरफेस ज़्यादा है उसका। ओशंस एंड सीज हैव। ओशन और सीज में कैसा पानी होता है? सॉल्टी, स्वीट या फिर सॉल्टी वाटर होता है। आप उसी के पानी से सॉल्ट भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व्स इन वाटर। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाएगी? ऑयल, सॉल्ट, सैंड। ऑयल तो ऊपर तैरता रहता है, सैंड नीचे बैठ जाती है, सॉल्ट है जो कि पूरा मिक्स हो जाता है। फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। आयरन किन में होता है? आयरन होता है आपका स्पिनच, बर्गर, पिज्ज़ा। ये तो आपके फास्ट फूड है। स्पिनच में होता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है इसमें होता है। और आपके गुड़ में, जैगरी में होता है, आंवला में होता है। ये भी मैं आपको करा चुकी थी। ऑयल कैन ईजिली मिक्स विद वाटर। ऑयल क्या आसानी से पानी के साथ मिक्स हो जाता है? ये फॉल्स है, बिल्कुल नहीं होता। इफ़ समवन हैज़ लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड ही हैज़। अगर किसी के उसमें हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, तो उसको क्या बीमारी होगी? डायबिटीज़ या फिर अनीमिया? उसको होता है अनीमिया। डायबिटीज़ चलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज, लुक एट द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट गिवन हियर। यहाँ पे आपको एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दी है। डिजीज़ का नाम बताइए, क्या आई है आपकी, कौन सी डिजीज़ है इस पर्सन को? रजत, इसको है फीवर विद चिल्स एंड रिगर्स, और इसको है मलेरिया पैरासाइट मिला है इसके ब्लड सैंपल में। ये ब्लड टेस्टिंग के बाद पता लगा होगा। तो डेंगू, मलेरिया या फिर टाइफाइड, इसको है मलेरिया। लुक एट आरतीज रिपोर्ट। ब्लड रिपोर्ट देखो आरती की सॉरी। द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन बताइए कितना है? तो यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम रिक्वायर्ड, नॉर्मल रेंज 12 से 16 है, तो कम से कम 12 तो चाहिए ही चाहिए। तो यानी कि मिनिमम कितना है? 12 ग्राम पर DL। बैग ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड। बैग्स जो होते हैं माउंटेन के, अब इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप बैक पैक भी लिख सकते हैं बिकॉज गूगल में ऐसा दिया हुआ है, रक्सैक भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होने चाहिए। बट अगर ऑप्शन में दोनों है तो आप रक्सैक लगाएंगे बिकॉज एनसीईआरटी में ये वर्ड मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द डायरेक्टर ऑफ एडवेंचरस कोर्स। एडवेंचरस कोर्स जो था इनका, उसके डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे ज्ञान सिंह। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। आपको पिक्चर भी दी हुई है इनकी और वैसे भी आपको नाम पता होना चाहिए। ये थी बछेंद्री पाल।
आइडेंटिफाई दिस एडवेंचरस स्पोर्ट। एडवेंचरस स्पोर्ट बहुत मैं आपको दिखा चुकी थी, पैराग्लाइडिंग एंड ऑल। तो ये है पैराग्लाइडिंग नहीं है, माउंटेन क्लाइंबिंग नहीं है, दिस इज रिवर राफ्टिंग। पानी आपको दिख भी रहा होगा। द आउटर वॉल ऑफ गोलकोंडा फोर्ट हैज़ डैश बैस्टियंस। जो गोलकोंडा फोर्ट के बाहर के जो फोर्ट के बाहर कितनी दीवार जो है उस पर कितनी बैस्टियंस हैं, तो उस पर थी 87 बैस्टियंस। इन विच स्टेट गोलकोंडा फोर्ट इज सिचुएटेड। गोलकोंडा कहाँ पर है, ये है तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, उससे 11 किलोमीटर दूर है ये गोलकोंडा जगह। अ प्लेस वेयर ओल्ड आइटम्स आर डिस्प्लेड इज कॉल्ड। जहाँ पे पुराने आइटम्स डिस्प्ले किए जाते हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, उस जगह को कहा जाता है म्यूजियम। गोलकोंडा फोर्ट वॉज फेमस फॉर द माइंस ऑफ। गोलकोंडा जो जगह है पूरी वो किन माइंस के लिए फेमस है, ऑयल डायमंड या फिर गोल्ड, तो वो फेमस है डायमंड्स के लिए। डायमंड मैंने बताया भी था, कोहिनूर यहीं से ही मिला है। आइडेंटिफाई द गिवन मॉन्यूमेंट। इसको बताइए कि कौन सा मॉन्यूमेंट है। ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। मॉन्यूमेंट तो बहुत सारे हमने कर लेते हैं। दिस इज इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है। अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ को कैसा प्लैनेट कहा जाता है, येलो प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वाटर है जो कि स्पेस से देखने पर ब्लू दिखाई देता है। अब बिग स्टार दैट शाइन ड्यूरिंग द डे। एक बड़ा सा स्टार जो दिन में शाइन करता है उसे क्या कहते हैं। सन तो दिन में होता ही नहीं है, सॉरी मून तो दिन में होता ही नहीं है, सन इज करेक्ट आंसर। और सन भी एक स्टार ही है जो कि अर्थ के थोड़ा पास में है। द फर्स्ट वुमेन हु सेट रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट इन स्पेस। कौन सी ऐसी वुमेन है जिसने कि सबसे लंबे टाइम तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया था। 2007 में इन्होंने ऐसा किया था। पिक्चर भी आपको दी हुई है और इनका नाम है सुनीता विलियम्स। द डैश कैरीज एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस। एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कौन लेके जाता है, ये आपके लेके जाते हैं स्पेसशिप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। एक अर्थ का जो स्फेरिकल मॉडल होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब, स्पेस या फिर प्लैनेट, तो उसे कहा जाता है ग्लोब। ड्रॉ पिक्चर ऑफ टू सोर्सेज ऑफ वाटर एंड राइट डाउन देयर नेम। कोई भी आप दो सोर्सेज ऑफ वाटर ड्रॉ कर दीजिए। पॉन्ड ड्रॉ कर दीजिए, लिख दीजिए, या एक रिवर ड्रॉ कर दीजिए, रेन ड्रॉ कर दीजिए, बारिश होते हुए लिख दीजिए, बिकॉज वो भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। आप अंडरग्राउंड वाटर भी दिखा सकते हो, ऊपर हैंडपम्प से उसको बाहर निकालते हुए दिखा दीजिए, वो भी एक सोर्स ऑफ वाटर है। आप ग्लेशियर्स दिखा दीजिए, कुछ माउंटेन्स बनाइए, उनको ऊपर वाइट कलर कर दीजिए, बता दीजिए कि ये जो बर्फ़ है इसके ऊपर, ये भी सोर्स ऑफ वाटर ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ पिक्चर ऑफ टू थिंग्स विच आर नीडेड फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग। ये मैं आपको बहुत सारी पिक्चर दिखा चुकी थी, हमने किया भी था। कौन क्या चीज़ है, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए दो चीज़ों की आपको पिक्चर बनानी है, उनके नाम भी लिखने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आप पीटॉन्स की बना दीजिए, आप स्लिंग्स की बना दीजिए, आप रस्सी बना दीजिए। रस्सी तो बेसिक आप बना भी सकते हैं, ईजी भी है ड्राइंग के लिए। अगर किसी बच्चे की ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप हेलमेट बना सकते हैं, बहुत आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर बना सकते हैं, वो भी लेके जाते हैं लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। तो जितनी भी जो भी आपको दो चीज़ें याद आए उस टाइम पर जो दिखाई गई थी आपको, इसमें से आप वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर था। होपफुली काफ़ी बच्चों का पेपर अच्छा हुआ हो। अगर आपने वीडियो देखी है, मैंने कहा एक क्वेश्चन को छोड़ के, जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका सुनामी वाला, उसके अलावा हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने देखा है लास्ट की, अगर आपने 3 रिविजनल वीडियो भी देख ली होगी तो भी यू कैन गेट गुड स्कोर। Okay, so that's all. Thank you so much for watching.